मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने के बाद से पूरे प्रदेश में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। इसी कड़ी में छतरपुर में भी युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। छतरपुर कलेक्ट्रेट के बाहर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में जमा हुए। विरोध का केंद्र थे चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी ज्ञानेश कुमार। कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले के साथ कलेक्ट्रेट की ओर रुख किया, लेकिन वहां तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया और पुतला दहन नहीं करने दिया। इसके बाद युवा कांग्रेस ने भाजपा मुर्दाबाद और सरकार विरोधी नारों के साथ अपना आक्रोश व्यक्त किया। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे 62 विधायक एकजुट होकर कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं तो भाजपा सरकार और मोहन सरकार डर गई। उन्हें लगा कि हम राज्यसभा सीट जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने तानाशाही अपनाते हुए हमारा नामांकन रद्द करवा दिया। चुनाव आयोग के अधिकारी अब सत्ता के गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। मानवेंद्र सिंह ने आगे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। बाहर विदेशों में भारतीय मारे जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी मौन है। देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब तो हमें भी अपने हक के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ेगा। इस प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष गगन यादव भी मौजूद रहे, जहां एक और भाजपा इसे तकनीकी त्रुटि और कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी का परिणाम बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला करार दे रही है। छतरपुर से कांग्रेस का यह प्रदर्शन साफ तौर पर दर्शाता है कि आने वाले दिनों में सियासी संग्राम और अधिक तेज होने वाला है। जिस तरह से आज पूरे मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस के द्वारा इलेक्शन कमीशन का पत्राध्ययन किया गया है, उसी तरह हमारे आज युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने पत्राध्ययन किया है। जिस तरह से पिछले 7-8 दिन से आपने देखा होगा कि एक राज्यसभा चुनाव में एमपी के आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का जिस तरह नामांकन रद्द किया गया, क्योंकि उन लोगों ने पिछले 3-4 दिनों में देखा कि मध्य प्रदेश के पूरे विधायक, हमारे 62 विधायक जब पूरे एक थे सभी लोग, तब उन्हें लगा कि हम ये चुनाव नहीं जीतने वाले हैं। 30 कैंडिडेट उतारा तो उन्हें हराया है। तो इस कानून ने एक बिना FIR के, बिना कोई किसी आपराधिक प्रकरण के एक लीगल नोटिस पे उनका नामांकन दर्ज कर दिया। इसमें पूरी चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के एजेंट की तरह काम करता है। आपको एक ये बात कि राज्यसभा चुनाव एक उच्च सदन का चुनाव होता है, इसमें वो लोग वोट डालते हैं, आम जनता वोट डालते नहीं, इसमें विधायक लोग वोट डालते हैं। एक विधायक 2-2 लाख वोटरों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप ये मानकर चलो कम से कम 2 करोड़ लोगों का वोट चोरी किए उन्होंने। अगर हमारे 64 विधायक लोगों को वोट नहीं डालने दिया है तो मध्य प्रदेश के कम से कम 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वोट चोरी की है। ये हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप लोग मैसेज दो कि 2 करोड़ लोग वोटर को किस तरह से मोदी जी ने विश्वासघात किया है। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा छतरपुर पूरे मध्य प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से यूथ कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस, वो पूरी कांग्रेस, इस आंदोलन में हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर इसकी लड़ाई लड़ेगा। आज जिस तरीके से हमारे देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारे प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी जो राज्यसभा की उम्मीदवार थी, उनका असंबंधित मतलब नियमों से हटकर उनका जो फार्म निरस्त कराया गया, उसके विरोध में आज पूरा यूथ कांग्रेस का परिवार, पूरा वरिष्ठ कांग्रेस का परिवार और ये जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही मनमानी चल रही है उसको उजागर करने के लिए आज हमने ये ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग के मुख्य अधिकारी हैं, जो नरेंद्र मोदी के पिट्ठू और गुलाम बने हुए हैं, उनकी कथनी करनी उजागर करने के लिए उनका पुतला दहन किया और उनकी जो कार्य करने का तरीका है वो आप सबके सामने उजागर करने का काम कर रहे हैं और उसके चलते हम लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई दिनों से ऐसे घटनाक्रम चल रहे हैं कि जहाँ सरेआम लोकतंत्र की हत्या होती है। हमारे भारत देश के 3-3 नागरिक जब मारे जाते हैं अमेरिका द्वारा, वहाँ नरेंद्र मोदी मुख्य बधिर होकर मौन रहने का काम करते हैं और जब यहाँ पे सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस पे भी वो मौन रहने का काम करते हैं। एक तरीके से उनने भारत देश को गुलाम कर दिया है अमेरिका का, और अमेरिका के कहने पे ही अब भारत देश की सरकार चल रही है। और हमें तो लगता है अब हमें किसी भी कार्य के लिए करवाने के लिए जाना है तो भारत देश की सरकार के पास नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के पास आवेदन देना पड़ेगा और अपनी बात रखनी पड़ेगी कि हम लोगों के साथ न्याय करो और हमारे इस लोकतंत्र को बचाइए।